जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं आपको चर्चित रोग करा रहा था, उसमें बढ़ने से पहले जो प्रश्न मैंने आपसे पहली वीडियो में पूछा था उसका उत्तर दे देता हूँ। प्रश्न था, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये प्रश्न UPPCS परीक्षा 2015 में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। ये चंदेरी का युद्ध सन 1528 ईस्वी में हुआ था, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें दोस्तों बाबर की जीत हुई थी। बाबर की जीत। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनको ये युद्ध है पानीपत का, खानवा का, घाघरा का, चंदेर का, इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, पानी पिया, खाना खाया, चांद पे गया और घूमा, लगातार हो जाएंगे 1526, 1527, 1528, 1529। पानी पिया, खाना खाया, चांद पे गया और घूमा। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको चर्चित रोग करा रहा था, तो अब इसमें आता है अगला रोग, लीवर सिरोसिस। इसमें पहली लाइन से करते हैं, सिरोसिस यकृत की कैंसर के बाद सबसे गंभीर बीमारी है। सिरोसिस यकृत की कैंसर के बाद सबसे गंभीर बीमारी है। इस बीमारी का इलाज लीवर प्रत्यारोपण के अलावा और कोई नहीं है। इस बीमारी का इलाज लीवर प्रत्यारोपण के अलावा और कोई नहीं है, मतलब कि इसमें हम लीवर के जगह दूसरा लीवर ही लगा सकते हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी के लक्षणों में भूख कम लगना और ऊर्जा का कम होना, थकान, मतलब कि वजन में कमी या फिर अचानक वजन का बढ़ जाना, चोट के निशान की तरह शरीर पर लाल लाल चकत्ते आने, त्वचा व आँखों का रंग पीला होना। ठीक है दोस्तों, इस बीमारी का फैलने का कारण शराब का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना है। इस बीमारी का फैलने का कारण शराब का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना है। हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस की चपेट में आने से होती है। अगर दोस्तों हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस में हम चपेट में आ जाते तो ये बीमारी लीवर सिरोसिस हो सकती है। इस बीमारी को नियंत्रण करने के लिए दी जाने वाली दवा का नाम, तो दोस्तों इसको नियंत्रित करने वाली दवाई का नाम है ड्यूराइटिस। इसमें अगला रोग करते हैं न्यूमोनिया रोग। न्यूमोनिया रोग ओब्लिक न्यूमोनिया रोग। तो इसमें पहली लाइन से, डिप्लोकोक्स न्यूमोनी जीवाणु से होने वाला रोग है। जो जीवाणु है जिससे फैलता है उसका नाम डिप्लोकोक्स न्यूमोनी है। ठीक है दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से फेफड़ा अंग प्रभावित होता है, मतलब कि हमारी श्वसन तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, खांसी, बेचैनी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, फेफड़ों में सूजन इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग की रोकथाम में टीकाकरण, पर्यावरणीय उपाय और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का उपयुक्त उपचार शामिल है। इस रोग की रोकथाम में टीकाकरण, पर्यावरणीय उपाय और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का उपयुक्त उपचार शामिल है। ठीक है दोस्तों, इस रोग की चर्चित दवाओं में एमानाटाडाइन या रिमेटाडाइन दवाइयाँ स्थितियों की रोकथाम करने में सहायता कर सकती है। ठीक है दोस्तों, ये दवाई हो जाएगी एमानाटाडाइन या रिमेटाडाइन। अगली लाइन से, वे टीके जिनमें न्यूमोनिया के विरुद्ध रक्षा प्रदान करने की क्षमता है। स्ट्रेप्टोकॉक्स, पर्ट्यूसिस, वेरिसेला और चेचक के टीके भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम अगली बीमारी करते हैं
टिटनस। ठीक है दोस्तों, इसका प्रमुख कारण क्लोस्ट्रीडियम टिटानी जीवाणु है। मतलब कि जिससे फैलती है उस जीवाणु या बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। ठीक है दोस्तों, इस रोग को धनुस्तंभ तथा इस रोग की अंतिम अवस्था को लोकजा कहा जाता है। इस रोग को धनुस्तंभ तथा इस रोग की अंतिम अवस्था को लोकजा कहा जाता है। अगली लाइन से, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी जीवाणु पुराने जंग लगे लोहे पर, घोड़े के मल पर प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, टिटानी के जीवाणु हेतु ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन रोगी को दी जाती है। टिटानी के जीवाणु हेतु ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन रोगी को दी जाती है। अगली लाइन से, इस रोग में गर्दन, चेहरा और जबड़े की मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाती है और शरीर में ऐंठन, तेज बुखार और अंत में रोगी की मृत्यु होती है। ठीक है दोस्तों, और अब इसमें आ जाती है अगली बीमारी रेबीज, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसमें पहली लाइन से, राब्डो या रेबीज वायरस जनित रोग है। जो दोस्तों जो वायरस है जिसे फैलते हैं उसका नाम राब्डो या रेबीज वायरस है। यह प्रमुख रूप से पागल कुत्ते, बिल्ली, गीदड़, पिस्सू से फैलता है। ठीक है दोस्तों, इसके टीके का नाम रेबीपुर है। इसके टीके का नाम रेबीपुर है। इस रोग के रोगी को पानी से डर लगता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगने की बीमारी को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इस बीमारी की चिकित्सा पद्धति लुई पाश्चर ने खोजी थी। इस बीमारी की चिकित्सा पद्धति लुई पाश्चर ने खोजी थी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मैं आपसे अंतिम में एक प्रश्न पूछता हूँ। आज का प्रश्न है, हम हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई। हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई। ये प्रश्न IAS प्री 2001 में पूछा गया था। इसका विकल्प है, काल कोठरी की घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल विभाजन के बाद। मैं इसमें एक प्रश्न ऐसे ही ऐड कर देता हूँ, हंटर कमेटी का अन्य नाम क्या हो जाएगा? हंटर कमेटी का अन्य नाम क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।